हेलो दोस्तों, एग्जाम गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हम लोग पढ़ रहे थे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, राजा राम मोहन राय। वो पार्ट वन था, आज पार्ट टू है। तो हम लोगों ने ब्रह्म समाज को पूरा कंप्लीट कर लिया था। एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। और फ्रेंड्स, केवीएस एग्ज़ाम की डेट आ गई है। सब लोग तैयारी में लग जाइए, रिवीजन करिए, जितनी बार हो सके उतनी बार रिवीजन करिए। बहुत टफ कंपटीशन है, आराम से निकलेगा। तैयारी करते रहिए, बस रिवीजन हमेशा करते रहिए। एक बार नहीं, 10-10 बार रिवीजन करिए दिन में। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं। कल हम लोगों ने बात करी थी ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के बारे में बताया था। आगे चल के ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया, जिसमें से केशव चंद्र सेन, इन्होंने ब्रह्म समाज का क्या किया, विस्तार किया। 1865 में ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। अब पेपर में आता है ब्रह्म समाज का विस्तार किसने किया, तो केशव चंद्र सेन ने। 1865 में दो भागों में बट गया ब्रह्म समाज। एक ब्रह्म समाज, दूसरा आदि ब्रह्म समाज, जिसे भारतीय ब्रह्म समाज भी कहते हैं, जिसकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। यूपी पीसीएस तक में क्वेश्चन आया है कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, केशव चंद्र सेन ने। और एक ब्रह्म समाज है, उसकी स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की है। और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना या आदि ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने। और ब्रह्म समाज की आपको पता ही होगा, राजा राम मोहन राय ने। 1872 में नेटू मैरिज एक्ट आया। किसके सिफारिश, केशव चंद्र पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने, केशव चंद्र सेन ने। 1872 में केशव चंद्र सेन ने 1872 में नेटू मैरिज एक्ट पास कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें लड़कियों के विवाह की उम्र 14 वर्ष और लड़कों के विवाह की उम्र न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई। लड़कियों की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष। नेटू मैरिज एक्ट, इसका सन बहुत आता है, सन याद कर लीजिएगा, 1872। नेटिव मैरिज एक्ट, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में बहुत आया है। चलिए आगे देखते हैं। आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की। इनका जन्म 1824 में, मृत्यु हुई 1883 में। इनके बचपन का क्या नाम था, मूल शंकर। इनके बचपन का क्या नाम था, मूल शंकर। और उनके गुरु कौन थे, स्वामी ब्रजानंद। पूर्णानंद स्वामी के द्वारा इनका नाम दयानंद सरस्वती दिया गया। पेपर में ये भी आता है, दयानंद सरस्वती नाम किसने दिया, पूर्णानंद स्वामी के द्वारा इनको दयानंद सरस्वती नाम दिया गया है, क्योंकि इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। और इनके गुरु कौन थे, स्वामी ब्रजानंद। गुरु कौन थे, स्वामी ब्रजानंद। स्वामी ब्रजानंद कौन थे, इनके गुरु थे, जिनके नेतृत्व में इन्होंने धर्म प्रचार किया। चलिए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। केशव चंद्र सेन ने क्या किया, ब्रह्म समाज का विस्तार किया। 1865 में ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन ने स्थापना की। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट आया, जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका पारित कराने में केशव चंद्र सेन जी ने की रही, जिसमें लड़कियों के विवाह की उम्र न्यूनतम 14 वर्ष और लड़कों के विवाह की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती, जन्म 1824, मृत्यु 1883। बचपन का नाम मूल शंकर था। इनको दयानंद सरस्वती नाम किसने दिया, पूर्णानंद स्वामी जी ने। इनके गुरु कौन थे, स्वामी ब्रजानंद, जिसके नेतृत्व में इन्होंने धर्म प्रचार किया। 1867 ईस्वी में पाखंड खंडनी पताका फहराई इन्होंने, कहाँ पे, आगरा में। ये क्वेश्चन में बहुत आता है। 1867 में पाखंड खंडनी पताका फहराया, कहाँ पे, आगरा में। 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। ये तो सब लोग जानते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की, दयानंद सरस्वती जी ने। आर्य समाज पंजाब और पश्चिमी यूपी तक सर्वाधिक लोकप्रिय रहा। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बहुत आता है
कि आर्य समाज का प्रभाव कहाँ से कहाँ तक था, तो क्या आंसर होता है, पंजाब और पश्चिमी यूपी। इनका नारा था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, वेदों की ओर लौट चलो। क्या नारा था, वेदों की ओर लौट चलो, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। इनकी एक पुस्तक आती है सत्यात प्रकाश, दयानंद सरस्वती जी की, किस सन में लिखी, 1874 में। सत्यात प्रकाश किसकी पुस्तक है, बुक है यह पुस्तक, दयानंद सरस्वती की। शुद्धि आंदोलन चलाया इन्होंने, दयानंद सरस्वती जी ने शुद्धि आंदोलन। और इनके सिद्धांत कितने थे, 10 सिद्धांत दिए इन्होंने। शुद्धि आंदोलन चलाया, उनके सिद्धांत पूछ लेता तो कितने थे, 10, टोटल 10 सिद्धांत दिए इन्होंने। और शुद्धि आंदोलन वही आप समझ रहे, छुआछूत जाति व्यवस्था पर प्रहार करना था। और स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पहली बार दयानंद सरस्वती जी ने किया। ये बहुत डीपली और पूरा डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से पढ़िए, हर जगह मिलेगा भी नहीं कंटेंट ऐसा। कम समय में मैटर ज़्यादा आप लोगों को मिल रहा है, जिससे आप लोगों को अच्छे से अच्छा एग्जाम हो। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा धार्मिक सुधार आंदोलन से अगर आता है तो, चाहे KVS हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, UP PCS BPSC कोई भी एग्ज़ाम हो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए आइए, स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार दयानंद सरस्वती जी ने किया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, अब आइए स्वामी विवेकानंद जी पे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, स्वामी विवेकानंद जी ने। इनके गुरु कौन थे, रामकृष्ण परमहंस। इनके गुरु का नाम बहुत पूछता है, स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस। अब कमेंट करके ये बताइएगा 12 जनवरी को 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है विवेकानंद जी के। चलिए देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, स्वामी विवेकानंद जी ने। इनके गुरु कौन थे, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है, कलकत्ता में। कहाँ है, कलकत्ता में। अब ये बताइएगा कमेंट करके कलकत्ता में किस जगह है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। उनके बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त। 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ पहला, शिकागो में। यहाँ से ये बहुत फेमस हो गए, ये उपदेश देने गए थे शिकागो में, गीता संबंधित इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन भाग लिया, तो गीता संबंधित इन्होंने उपदेश दिए थे, तो यहाँ से इनका बहुत ऊंचा नाम उठा था। वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की, स्वामी विवेकानंद ने। वेदांत सोसाइटी की स्वामी विवेकानंद ने। 1900 में दूसरा विश्व सम्मेलन, ये पहला कहाँ हुआ था, 1893 में शिकागो में, और दूसरा विश्व सम्मेलन पेरिस में। दूसरा विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था, पेरिस में। आइए रिकॉल करते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने। गुरु कौन थे इनके, रामकृष्ण परमहंस। इसका मुख्यालय कहाँ है रामकृष्ण मिशन का, कलकत्ता में। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त। 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में। वेदांत सोसाइटी स्वामी विवेकानंद जी ने, वेदांत सोसाइटी की स्थापना की स्वामी विवेकानंद जी ने। 1900 में दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ, पेरिस में। क्लास कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, एग्ज़ाम गुरुकुल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये भी एक परिवार है आप सबका, सपोर्ट करिए इसको, ताकि इससे अच्छा से अच्छा बेहतरीन से बेहतरीन क्लास दे सके। कमेंट करके बताया करिए कि कौन सी क्लास और क्या आगे टॉपिक पढ़ना है, कैसी लगी क्लास। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर किया करिए, और जो हो सब बताया करिए, क्लास कैसी लगी, अगला टॉपिक क्या है, ये सब बताया करिए कमेंट करके। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।